जीबीपी को सारे रो रहे थे, मैंने कहा जीबीपी एक एनालिसिस करके दे देते हैं, शायद लग जाए हैं। मतलब जीबीपी के एनालिसिस तो ऐसे हैं जैसे कि सबसे बड़ा बेटा होता है कि शायद अच्छा निकला है। सारे माँ बाप यही कहते रहते हैं शायद चंगा निकल ही जाए। कल तक जीबीपी की कोई समझ नहीं आ रही थी भाई। जीबीपी का एनालिसिस करते हैं भाई। जीबीपी यूएसडी से शुरू होते हैं। जीबीपी यूएसडी ने क्या किया है आपकी और मेरी खिदमत में, एक बगैरती का वजह पेश किया है, और वो है ये कि उसने एक बहुत प्यारी इम्पल्स वेव बनाई है। वीकली में भी और डेली में भी। तेज़ धार। पिछली वीडियोस जिसने वॉच की होंगी वो कहेगा कि वो समझ जाएगा तेज़ धार क्या होती है, क्योंकि तेज़ धार तो हमारा अब इंटरनेशनल तकिया कलाम बन गया है। करेक्शन करता हुआ जा रहा था ऊपर, लेकिन एज सुन एज इसने यहाँ से तेज़ धार बनाई। इम्पल्स वेव कहते हैं इसको, इम्पल्स वेव। उसके बाद एक करेक्शन एक्सपेक्टेड होती है, ये देखें। कुछ इस तरह तेरी नज़रें मेरी नज़रों से मिला ले। फिर बनता था कि भाई इसने ऊपर जाना है, और अगर इसे और ऊपर जाना है तो जब तक ये करेक्शन नहीं करेगा ये और ऊपर नहीं जाएगा। और अगर ये खुद ही यहाँ से गिर जाता है, वो फिर जिसने सेल ली होगी वो तुक्का लेगा, उसको कोई अकल मौत नहीं, कोई इंडिकेटर इंडिकेटर चलाए होंगे, किसी और का देख लिया होगा। अच्छा, जिसने तो इसे ऊपर भेजना है तो वो वेट करे कि भाई जो कहता है ना भैया ऊपर जाएगा, तो पहले वो, अगर तो वो बोंगी नहीं मार रहा, वो तुक्के नहीं मार रहा, तो वो वेट करेगा ये रिट्रेसमेंट होने का, पुल बैक, रिट्रेसमेंट, मार्केट का सांस लेना या करेक्शन। कौन सी करेक्शन करता है, डेली में करता है या H4 की करेक्शन भी गुजारा कर लेता है, वो और बात है। जो चाहता है कि नीचे आए तो ये करेगा कि एक इसी तेज धार जिससे ये इंपल्स वेव से ऊपर गया, इंपल्स वेव को काटती है, कुत्ता कुत्ते को नहीं काटता, इंपल्स वेव को काटती है। ये नीचे आए, अपनी स्टैंड लाइन के अंदर दोबारा घुसे, और इस सपोर्ट के एरिए से एक छोटी सी करेक्शन करने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, तो फिर ये दोबारा सेल की तरफ जाएगा, जो कि एक नामुमकिन सा काम लग रहा है, लेकिन जीबीपी का पेयर है, कुछ भी हो सकता है भाई, शायद अफरीदी है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। जीबीपी के पेयर्स को एनालिसिस जब डेली में ना होता तो फिर उनको करते हैं H4 में। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि जीबीपी के कौन कौन से पेयर्स मिल रहे हैं आपस में, उनकी हरकतें जो है ना बगैरतियाँ मिल रही हैं। इस वक्त लोगों ने सोचा था जनाब ये देखें, कुछ इस तरह गया था ये डेली में, इम्पल्स वे बनाई, करेक्शन की, कितनी प्यारी करेक्शन की, अभी फिबोनाची पे देखते हैं कि कितनी ब्रेकआउट दिया, और इसने एक इम्पल्स वे बनाई। अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है भाई मेरे, ये कर रहा है। ये जो लोग खुश बैठे हैं ना कि भाई अब सेल जाएगा, सवाल नहीं पता होता, अभी नहीं जा रहा सेल। और हमने तो ट्रेड तब तक ले, ओहो आप भूल गए, हमने ट्रेड तो तब तक लेनी नहीं जब तक ब्रेकआउट नहीं होना। ठीक है जी। तो हम जीबीपी की बगैरतियों को ना कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको ज़रा जूम इन करते हैं और देखते हैं कर क्या रहा है भाई। यहाँ से तेज़ आता, अच्छा हुआ क्या है, इसने जो लोगों को कंफ्यूज किया ना, इसने ये ब्रेकआउट दिया, जो लोग बड़ा खुश हुए हैं। आ रहा है नीचे, आएगा ये नीचे, थोड़ा सा आएगा, लेकिन जो ट्रेड लेगा ना वो बहुत खतरनाक वो जो देव के मुंह में हाथ डालने वाली बात है। जीबीपी देव है जीबीपी। ठीक है जी। अब ये कर रहा है जनाब, ये कर रहा है करेक्शन, ये देखें, ये है करेक्शन के मोड में, और इसने कितनी करेक्शन करनी है, इधर से इधर, इधर से फिर इधर, इधर से इधर। अच्छा, इस करेक्शन का जो बहाना बना रहा है ना ये कि मैं करेक्शन कर रहा हूँ, क्या है कि जो तोड़ के गया था ना ट्रेंड लाइन, इसकी जो ये सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट जो अब बन गई है, पहले रेजिस्टेंस तोड़ के आया था, इसके ब्लू बॉक्स को और प्रोबेबली ब्लू बॉक्स से थोड़ा सा नीचे और भी ट्राई कर दें। फिबोनाची की मदद से देखते हैं फिबोनाची क्या कहती है। फिबोनाची के हिसाब से ये 38% पर मैक्सिमम आ रहा है। मेरे हिसाब से इसको यहाँ पे ना मोटी कैंडल्स की रिट्रेसमेंट देनी है, चॉपी चॉपी, हेल्दी क्या हेल्दी, ऐसे ऐसे, थोड़ी वाई के साथ, और ऐसे, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। ट्रेड नहीं बना रहा अभी मैं इस पर। ट्रेड कोई ये सोचे ना कि मैं ट्रेड बताने लगा, ट्रेड तो बन ही नहीं रही अभी, ट्रेड नहीं बन रही। जो जीबीपी के अंदर अभी घुस रहा है वो बस ऐसे ही घुस रहा है कि जैसे, गंदी बात करने लगा तो चलो खैर। अच्छा,
यहाँ से जनाब फिर हम क्या करेंगे, वेट करेंगे इसका ब्रेकआउट का, और ब्रेकआउट जब होगा तो हम इसकी पिछला हायर हाई लोअर हाई ब्रेक करने का वेट करेंगे, और हम फिर यहाँ से जीबीपी यहाँ से 100-150 पे दे ही देगा, छोटे से एरिया में बड़ा हुआ है। अच्छा, H4 में जो कि उम्मीद बन रही है कि एक रिट्रेसमेंट शुरू हुई है, ये भाई मेरे याद रखना कि आप लोग इस पर सिर्फ एक नज़र रखना, जो कि मैंने भी रखी है। और मैंने क्या किया मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया, ताकि अगर शायद कोई बंदा मुझ पर एतबार करता हो तो वो इस तरह कर ले। मैंने इस ब्रेकआउट के ऊपर ना यहाँ से बाय स्टॉप लगाया हुआ, बस इतनी 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 बहुत है। एक ट्रेड, बड़ी ट्रेड, खिंच के ट्रेड, अच्छे टाइम पे ट्रेड, अच्छा सोच समझ के ट्रेड मौज लगवा देती है। हमने इसके ब्रेकआउट, इस रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट का वेट करना है, वो H4 में हो जाए, कंफर्मेशन ले लो और वो फिर ऊपर चली जाए। ठीक है, ये जीबीपी यूएसडी था। पाउंड कीवी को देख कितनी खूबसूरत रिट्रेसमेंट कर रहा है कि मतलब कि कौकब खाजा की हांडियों से ज़्यादा प्यार आता है इस पर, उसकी हांडियों के टेस्ट से भी ज़्यादा। ये देखें जनाब, इस सपोर्ट को तोड़ के गया था, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के गया था जनाब, ये बहाने से उस रेजिस्टेंस को रिटच भी करने आ रहा है और साथ साथ खरामा खरामा कछवे की चाल चलता नीचे आ रहा है। शूट किया तो इधर ये टारगेट होगा, लेकिन शूट करते ही आपने ये मेक श्योर कर लेना है आपने पिछला हायर लो ब्रेक होने देना। क्यों करते हैं हम ऐसे, पता है आपको ना? आपको पता ही होगा क्योंकि आपने वीडियो अगर देखी होंगी कि हमें मेक श्योर करना है कि ये जो डाउन ट्रेंड, इमीडिएट डाउन ट्रेंड, फौरी जो वक्ती डाउन ट्रेंड था, क्योंकि अब मार्केट तो बेसिकली बुलिश जा रही है ना, डेली में, वीकली में तो सेल है, मंथली में भी सेल है, डेली में ये मार्केट बुलिश जाना शुरू हुई थी, और बुलिश जाते हुए जो वक्ती तौर पे रिट्रेसमेंट करने के लिए इसे सेल का बनाया था स्ट्रक्चर पैटर्न, उसको ब्रेक करके दोबारा ऊपर जाएगा, तब जब वो पिछला हायर हाई बनाना है ना, हायर हाई बनाएगा तो हमें ऑप्शन मिलेगी ना। ठीक है जी, ये तो मैच कर रहा है जीबीपी न्यूज मेजर के साथ, केबल के साथ केबल के साथ मैच कर गया, केबल भी रिट्रेसमेंट कर रहा। ये बना लेते हैं ऐसे कुछ ट्रेड, हमने अभी नहीं ली हुई, जिसने ली है वो तो उसकी बदनसीबी है, ट्रेड अभी हमने नहीं ली। हमने हमने क्या लिया हुआ है, हमने सिर्फ एक पैटर्न बनाया, मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा इसको, यहाँ मैं बाय स्टॉप लगाऊंगा। ठीक है, और ये बाय स्टॉप में जनाब 92 पिप्स दे रहा है फिलहाल, पाउंड मेजर की बात कर रहा हूँ। पाउंड कीवी ने ये किया, अब पाउंड कीवी पे भी अगर बाय स्टॉप लूंगा तो इधर से लूंगा, जाने दूंगा 222 पे यार, कम ऑन, चीखा निकलवाने वाला ट्रेड है ये तो। अभी ये मोस्ट प्रॉब्ली एक एक यहाँ चक्कर नीचे लगाएगा, चक्कर लगाने के बाद ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा। अब इस हाई से हम लोग बाय स्टॉप लगा लेंगे इसकी, और 235 पे पर आराम से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से देगा। मैं मकसद ये कि मैच करना, अब आके देखें अगर आपको चस ना आई हो तो फिर आप कहें, ये देखें जनाब कुछ इस तरह तेरी नज़रें मेरी नज़रों से मिला ले, जीबीपी यूएसडी की बगैरतियाँ पकड़वा दे। यहाँ से जनाब ये भी वही गेम कर रहा है, इम्पल्स वेव थी तेज़ धार, मेरे 2-3 स्टूडेंट हैं वो तो बड़े फनकार हो चुके हैं, उनको तेज़ धार का फ़ौरन बताओ तो समझ आए थे, उन्होंने वीडियोस देखी हैं सारी। ये देखें इम्पल्स वेव करेक्शन, ठीक हो गया जी, करेक्शन, अभी मज़े की करेक्शन नहीं की, थोड़ा सा मज़ा और दे हमें। अच्छा, अब हमें नहीं परवाह, जिधर मर्जी है इसके अंदर जहाँ मर्जी है भाड़ में जाए हमारी तरफ से, हमने देखना है इसको, इस ट्रेंड लाइन का या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, फिर ही लेना ना ट्रेड। नीचे से ब्रेकआउट करेगा तो फिर देखना सपोर्ट के ब्रेक होने का वेट करना, और फिर रीटेस्ट होने का वेट करना। ऊपर से ब्रेक करता है तो एक रीटेस्ट हल्का सा, और ये पाउंड ऑजी का, अब मैंने मैच कर रहा हूँ पाउंड डॉलर, पाउंड कीवी और पाउंड ऑजी का अंदाज बयान सेम होता जा रहा है। अच्छा जी, ये इसकी 200 पिप की ट्रेड है, सेफ ट्रेड लेनी है तो 115 पिप की ट्रेड है अभी, अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है। ठीक है जी, जीबीपीएन 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 जीबीपीएन, यह कि तय लगा दी जीबीपीएन ने सबको ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है। जीबीपीएन पे क्या चल रहा है, ओहो हो, ये देखें जनाब जीबीपीएन ने कुछ, एक और बात है देखना, पाउंड की रिवायत है, परंपरा कायम रखी हुई है पाउंड ने साल साल से कि वो ब्रेकआउट करने के बाद वापसी मारता है। कुछ ऐसा सीन है, कुछ ऐसा भी सीन है। ठीक हो गया भाई मेरे। अच्छा, ये तो एक रफ़ आइडिया था, जीबीपीएन का पेयर का एनालिसिस करना खाला जी का बड़ा नहीं है, ये भी बता दूं आपको। अच्छा, ये देखें जनाब, इम्पल्स वेव थी ये, तेज़ धार, चलो मेरा सिगरेट बुझ गया, ठहरो 1 मिनट दो, जब तक सिगरेट नहीं चलेगा बात नहीं आगे बढ़ेगी, पता है अमर लहकत वाला साहब हो गया।
जनाब डेली में तो इसने इम्पल्स वेव दी, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा सीन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर हमें इसको ऊपर भेजना। अगर ऐसे सीन के अंदर अब दो सीन हो गए, एक नीचे से ट्रेंड लाइन इसकी यहाँ से आ रही है, चलो हम उसे इग्नोर भी कर देते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन हमें एक चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त पता लगी है कि भाईजान ये यहाँ से ये बनाई थी ना जो इसने रेजिस्टेंस, इसको तोड़ के गया ऊपर, ठीक हो गया जी। यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना जो पहले सपोर्ट हुआ करती थी, इसको रीटेस्ट करने का तो बहाना इसे मारना ही है। और अगर ये रीटेस्ट करने आता है तो कुछ इस तरह शक्ल बना सकता कि नहीं बना सकता। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने तो इसकी अब यहाँ पे हमने इसकी शक्ल वही देखनी है कि जो इसे बाय लेके जाए, कुछ इस तरह, या इसको ब्रॉड भी कर सकता है, थोड़ा सा ब्रॉड, ठीक है, बड़े तरीके से आ जाए नीचे अच्छी रिट्रेसमेंट के साथ। ट्रेड में हम नहीं फंस रहे अभी, ओहो ट्रेड में तो हमने फंसना ही नहीं, हमने ट्रेड में हमने इसके अंदर जो मर्जी है करे, हमने तो ये कहा है ना कि इसके अंदर जो मर्जी है करे, हमने तो प्राइस को अपने रेडार में आने देना और फिर हमने क्या करना, सरप्राइज दे देना, ठीक है जी। ये देखें जनाब, इसके अंदर घूमता ही है, इस ट्रेंड लाइन को आके ब्रेक भी कर दे तो फिर भी इस सपोर्ट तक इसने रीटेस्ट करने तो आना ही था ना भाई। जब प्राइस एक चीज़ को तोड़ के जाती है उसको आगे दोबारा चेक तो करती है, वाला बताओ कैसा तोड़ा तुम्हें। एक तेज़दार थी रिट्रेसमेंट, अब 3 पेयर हमारे, और उसके बाद इसकी मूव यहाँ तक हो सकती है। अपने मकामी टाइम के मुताबिक आप इस पर ट्रेड लेंगे, ठीक है जी। अब क्या सीन है कि हाँ, और H4 में यहाँ से ब्रेक कर जाए, हमें तो ब्रेकआउट से परवाह है। ये देखो ना एक छोटा सा बनाया ना इसने, एक लोलो पोपो सा रिट्रेसमेंट का अंदाज दिखाया अपना इसने, ये देखें ये यहाँ से ब्रेक कर दे, हम इस ब्रेक के बाद ट्रेड ले लेते हैं। 80 पिप्स बहुत है GBP में, ठीक है जी। कौन कौन से पेयर मिला दिए, GBP JPY मिल गया, GBP AUD मिल गया, GBP कीवी भी मिल गया, GBP कैड भी, GBP मेजर भी मिल गया। फ्रैंक को खोल के देखते हैं, फ्रैंक पुट्ठा काम कर रहा, फ्रैंक पुट्ठा काम कर रहा है, क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। देखें जी फ्रैंक ने क्या किया था, फ्रैंक ने इम्पल्स वेव देने के बाद करेक्शन करनी थी कुछ इस तरह से, तो फिर हमने कहना था हाँ भाई इसने इम्पल्स वेव बनाई, अब करेक्शन कर रहा है, अब ऊपर जाएगा। फ्रैंक ने ना उन्हें क्या ठहरो था थोड़ी ऐसी तैसी, फ्रैंक ने एक पुट्ठा काम कर दिया। देखें जी फ्रैंक ने क्या किया, ये मेरा आखिरी कश और ये फ्रैंक का अंदर पेटा। फ्रैंक ने एक रिट्रेस करेक्शन पुट्ठी स्टार्ट कर दी, राइजिंग वेज वाला अंदाज, अंदाज चेक करो बगैरत का, कुछ शर्मो हया नहीं है कि बाकी तेरे भाई है, क्या कर रहे हैं GBP के पेयर और तू क्या कर रहा है, मतलब कोई लिहाज नहीं है, कोई बड़ों का जिसे कहते हैं ना, कोई रिस्पेक्ट नहीं लिया आजकल के ज़माने में। और ये कुछ हिसाब है जो कि इशारा देता है फ्रैंक ने नीचे आना है। अब अगर GBP के बाकी पेयर्स क्या कर रहे हैं और फ्रैंक क्या कर रहा है, फ्रैंक फॉर एग्जांपल यहाँ से टर्न मारता है और हम फ्रैंक पे ट्रेड नहीं ले रहे फिलहाल, हम तो पाउंड के किसी पेयर पे भी ट्रेड नहीं ले रहे, हम तो ब्रेकआउट का वेट करें, हम ब्रेकआउट वाले लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम नहीं मार्केट से पंगे लेते। फ्रैंक इसको ब्रेक करता, फ्रैंक नीचे आता और कुछ ऐसी शक्ल बना देता, ठीक है। GBP के बाकी पेयर्स उस दौरान वो इंजॉय कर रहे होते हैं अपने उस चार्ट के अंदर, पैटर्न के अंदर, तो फिर हमें पता लगेगा भी फ्रैंक भी सबके साथ लाइन में खड़ा हो गया, फ्रैंक भी इंसान का बच्चा बन गया, फ्रैंक ने भी ऊपर ब्रेक करना है। और अगर ये यहाँ से नीचे ब्रेक करता है फास्ट, तो फिर हम इसका अगला हम इसकी हम इसका नया पैटर्न बनाएंगे, उसमें देखेंगे। GBP कैड ने क्या किया, GBP कैड ने एक इम्पल्स वेव दी थी, ओए होए होए, GBP कैड, ये देखो जी, ये देखो सवाल का जवाब इधर ही मिल गया। GBP कैड ने क्या किया, GBP कैड ने जनाब ये देखो एक इम्पल्स वेव देने के बाद पुट्ठे तरीके पे बदतमीजी करके GBP JPY की तरह टूर पड़ा। अच्छा पहले शुरू से दिखाते हैं आपको, आज सबको खीर खिलाएंगे, ठहरो जी, ये देखते जाएं आप एक ये मोटी सी बिल्ली मोटी ताज़ी थी और मज़े से डिंग डोंग खाती थी। जब आपको प्राइस सेक्शन समझ आना शुरू होती है ना भाई, तो चस बड़ी आती है। GBP कैड जनाब बड़े अच्छे तरीके से करेक्शन करता हुआ बदतमीजी करता हुआ जा रहा था, एकदम इम्पल्स मारी और इम्पल्स के बाद
नीचे आया, इसने ऑलमोस्ट रीटेस्ट कर दिया। अब हुआ क्या, इसने फ्रैंक वाली बदतमीजी की थी हमारे साथ, मतलब कि इसने सोचा ही कैसे कि हमें पता नहीं लगेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को जीबीपी के पेज नहीं समझ आते। ये देखें जनाब, पुट्ठा काम शुरू कर दिया, तेज धार, ऊपर से एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, राइजिंग वेज, उसको ब्रेक कर दिया इसने टाइम और टाइम। अब जब इसने राइजिंग वेज को ब्रेक किया है तो जनाब इसने ये शक्ल बना दी है। बनाई कि नहीं बनाई, ये वाली शक्ल मैं जीबीपी फ्रैंक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उम्मीद रख रहा हूँ कि अगर वो ऐसी शक्ल बनाता है तो फिर हम कहते हैं। अब इस फॉलिंग वेज को ऊपर भेजने के लिए यही काफ़ी है कि फॉलिंग वेज है, ब्रेक करेगा तो ये ऊपर जाएगा। तो जीबीपी कैड, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी एयूडी, जीबीपी न्यूजीलैंड ने सब ने फतवा दे दिया है कि सीन क्या है। अब गलत हो जाता है फॉर एग्जांपल हमारा एनालिसिस, हमें तो परवाह नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने ट्रेड ही नहीं ली, हम तो ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। जब वो ब्रेकआउट देगा तभी हम एंटर होंगे ना। इतनी देर से जो मैंने एक तमहीद बांधी है, मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई कि हमने ब्रेकआउट का वेट करना है। हाँ, जीबीपी की कोई ट्रेड में कोई बंदा ऑलरेडी फंसा हुआ है तो वो भाई उसका अल्लाह मालिक है, उसके उसके अल्लाह करे ब्रेक इवन पे प्राइस है और वो निकाल ले। मेरा ख्याल है यहाँ तक समझ आ गई होगी। जीबीपी के पेयर्स के लिए मैंने वीडियो बनाई है। अभी हल्की सी नज़र पड़ी थी तो मैंने बना ली वीडियो। और ग्रुप में आना चाहे किसी ने, अगर ग्रुप में अभी तक कोई ग्रुप में नहीं आया और ये वीडियो देख रहा है तो वो व्हाट्सएप के ग्रुप में आ सकता है, नंबर नीचे दिया होगा। मेरी कोशिश होगी कि हर इतवार की रात को एनालिसिस करूं, एक करेंसी लूँगा, उसके सारे पेयर्स जिनके ऊपर मुझे ट्रेड समझ आती होगी एनालिसिस करूँगा, फिर अगली वीडियो बनाऊँगा, अगली करेंसी लूँगा। या हो सकता है कि एक ही बार में पहले सिर्फ पाउंड के पेयर का एनालिसिस कर दिया, मेजर के पेयर का एनालिसिस कर दिया, फिर ऑजी का कर दिया, कीवी का कर दिया, कैडी लोनी का कर दिया, फ्रैंक का कर दिया। तो ये मेरी कोशिश होगी। और वीक डेज़ में अगर मुझे कोई भी पेयर नज़र आया कि जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं जो है ना रात को मार्केट क्लोज होने के बाद एनालिसिस करता हूँ भाई, सीधी बात है, सारा दिन में मैं नहीं टीटो पार्टियों में पड़ता। स्विंग ट्रेडर होने का यही तो फ़ायदा है कि आप टेंशन फ्री होकर सारा दिन चिल करते हैं। और भी काम है ज़माने में तेरे गम के सिवा फॉरेक्स। अच्छा, तो फिर मैं वीडियो बना दिया करूँगा। वीडियो बनाने से एक फ़ायदा ये होता है कि जो लोग मेरी तरह के कुंद ज़ेन हैं, छोटे दिमाग हैं, जिनको जल्दी समझ नहीं आता, अल्लाह ने उन पर इतनी रहमत नहीं की कि उनका दिमाग कुशादा हो जैसे मैं हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखने के बाद उन्हें ये बात भी समझ आ जाती है कि वकार साहब ने ट्रेड ली किस बेस पे है। क्योंकि मैं ट्रेड एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, कोई ट्रेडर एक्सप्लेन नहीं करता भाई मैंने क्या बोंगी मारी है अंदर। मैं अपनी बोंगियाँ भी बताता हूँ, नहीं गलत गलत हो जाएंगी, ज़्यादा गाला ही पैणगी ना। और मेरी ट्रेड मेरा एनालिसिस गलत भी हो जाए तो मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैंने बताया कि भाई ये ब्रेक इस सिनेरियो के अंदर जब ब्रेकआउट होगा तब ट्रेड होगी। ट्रेड तो निकल ही नहीं रही, जब ट्रेड निकलेगी तो प्रॉफिट ही देगी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह, लॉस नहीं देगी। और हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। इसी तरह आप लोग लाइंस लगा के छोड़ दिया करें और फिर आप वॉच किया करें क्या चल रहा है, मार्केट उधर पहुंची। मैं तो लाइंस लगा के छोड़ देता हूँ, फिर उनके पिक्चर्स लेके अपने व्हाट्सएप पे सेव कर लेता हूँ। फिर अगर मैं घर से बाहर भी हूँ, मैं देखता हूँ प्राइस उधर पहुंची है, अव्वल तो मैंने सेल स्टॉप और बाय स्टॉप लगाया, तो सीधी बात है मेरा ट्रेड ही ज़्यादा सेल स्टॉप और बाय स्टॉप पे होता है। ठीक है सर, और होपफुली ये समझ आ जाएगी समझ, तो प्यार मोहब्बत से दुआ शुआ कर देना, लाइक लुई को सब्सक्राइब कोई करे ना करे, बस दुआ कर दे, बहुत है साढ़े वास्ते इन्नी